आज आपके इस गांव में श्री नरेंद्र सिंह जी सिपानी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक उपस्थित हैं। बरखेड़ा लोया में सभी बगीचों के निरीक्षण के पश्चात यह देखने में आया कि बगीचों के मैनेजमेंट में जो काम होना चाहिए था उसमें जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का काम है वो या तो एक तरफा है या फिर ये बात है कि किसान उसको समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं कि किस तत्व की डिफिशियंसी सिट्रस प्रजातियों में किस तरह से होती है, खास करके संतरा, मौसम्बी आदि फलों में। यहाँ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखने में आया कि जबकि नाइट्रोजन की कमी दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की कमी कई पौधों में दिखाई गई है। उसका चित्र किसानों के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके पश्चात हमने देखा कि फलों के आकार में और जो प्रकार में जो फर्क हो रहा है वो पोटाश की कमी का लक्षण दिखाई दे रहा है, जिसे किसान भाई इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें फलों के आकार में छोटा बड़ा होना, फलों पर दाग पड़ना और फलों पे रिंकल्स पड़ना। इसके बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है सल्फ़र। और सल्फ़र में जो अग्रभाग की पत्तियां हैं वो पूरी पीली हो जाती है और ये कमी आपको कई जगह देखने में आती है। और मैं समझता हूँ कि किसान भी इसके बारे में ज़्यादा चिंतित थे। सभी ने पूछा कि ये क्यों हो रहा है। उसका उपचार भी आपको बताया जाएगा। जस्ते की कमी के लक्षण पत्तियों में देखें कि मॉटलिंग, वेन्स और वेनलेट्स ये ग्रीन है, लेकिन ये काफ़ी मतलब मॉटलिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें, धब्बे, हरे पीले धब्बे, ये जस्ते की कमी का लक्षण है। अब हम देखेंगे कि मैंगनीज़ की कमी के लक्षण। मैंगनीज़ की कमी के लक्षण सभी पौधों में जो पत्तियां वेन्स और वेनलेट्स ये ग्रीन, पत्तों की नसें और छोटी नसें वेनलेट्स ये हरी रहती है। इसकी शुरुआत जो होती है पत्ती नंबर 1 को देखें, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये पत्ती नंबर 4 पे आपको देखेंगे कि ये इसमें स्पष्ट लक्षण मैग्नीशियम की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब जो चित्र आप किसान भाई देख रहे हैं वो मैंगनीज की कमी के लक्षण हैं, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण हैं। अब जो किसान भाई देख रहे हैं वो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है। इसमें पत्तियों का अधिकांश भाग पीला हो जाता है और पौधा मतलब बीमार दिखाई देता है। और ये कमी भी आपको अपने बगीचों में देखने में आई होगी। लेकिन जो बीज का भाग है वो अधिक पीला नहीं है, हरा पीला है। और ये लक्षण भी आपको अपने बगीचे में दिखाई दे सकते हैं। ये जो है स्पष्ट लक्षण है कि मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण। पत्तों पर भूरे रंग के धब्बे और पत्ते थोड़े से जो कड़क हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये पत्ता जो है काम नहीं कर रहा है, ये मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण हैं। किसान भाइयों, इन सभी लक्षणों के आधार पर हमने तय किया कि 1 मिलीलीटर माइक्रोबडनम, 2 मिलीलीटर माइक्रोन गोल्ड और 1 मिलीलीटर स्टेग्रीन
प्रति लीटर पानी में मिलाकर एक छिड़काव की सिफारिश। और इसके पीछे सिफारिश का कारण ये है कि ये जो माइक्रोन गोल्ड है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का आदर्श मिश्रण है। इसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाएगी। माइक्रोबोडनम मॉलिब्डेनम की पूर्ति करता है और कोबाल्ट की पूर्ति करता है, जो बहुत ही क्रिटिकल है। और तीसरा जो स्टे ग्रीन है वो एक अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक है। इन सभी के संयोग से आप अपने पौधों को अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपके पौधों में नाइट्रोजन की कमी, जबकि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप खूब गोबर की खाद वापरते हैं, बगीचों की देखरेख अच्छी करती है, फिर नाइट्रोजन की कमी क्यों दिखाई देती है? उसका मुख्य कारण है कि जो आप कंपोस्ट यूज़ करते हैं वो अधपका कंपोस्ट होता है और वो जो नाइट्रोजन जो ज़मीन में उपलब्ध है उसका शोषण कर देता है। दूसरा, किसानों ने चर्चा में बताया कि आम तौर से बगीचों में नाइट्रोजन का उपयोग यानी यूरिया का या नाइट्रोजन जनित खादों का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि नाइट्रोजन का उपयोग भी करें, लेकिन किस रूप में करें ये आपको मैं सुझाव देना चाहता हूँ। नाइट्रोजन जो है अमोनियम सल्फेट के रूप में उपयोग करें। प्रति पौधा 300 ग्राम अमोनियम सल्फेट और दूसरा इसके साथ में 300 ग्राम आर्चार्ड स्पेशल। ये ज़मीन में देने के लिए सूक्ष्म तत्वों का आदर्श मिश्रण है, क्योंकि पौधों में छिड़काव से तो कुछ कमी दूर कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट पौधे होते हैं या जिनकी उम्र 50 साल होती है, 30 साल 40 साल होती है पेड़ों की, उनके लिए ज़रूर है कि ज़मीन से सूक्ष्म तत्वों का पोषण किया जाए। उसके लिए 300 ग्राम आर्चार्ड स्पेशल, जिसमें सभी तत्वों का समावेश किया गया है। नाइट्रोजन के अलावा नाइट्रोजन हम अमोनियम सल्फेट से दे रहे हैं, बाकी मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा, जस्ता, लोहा, मॉलिब्डेनम आदि का उपयोग भी इसमें किया गया है। और ये इसको देने का तरीका हमने ये सुझाव दिया है कि पौधे के चारों ओर 4 गड्ढे सब्बल से बना लिए जाए जो 2 इंच के व्यास के हों, या किसी भी अन्य उपक्रम से बना लिए जाएं। और फिर ये 300 ग्राम आर्चार्ड स्पेशल, 300 ग्राम अमोनियम सल्फेट और कंपोस्ट को मिलाकर उन गड्ढों को भर दिया जाए। ये गड्ढे न्यूट्रिएंट का एक सोर्स बन जाएंगे पौधों के लिए, पेड़ों के लिए। और पेड़ों को निरंतर जब जब पानी देंगे आप या जब जब बारिश होगी तो ये आवश्यक तत्वों का पोषण करते रहेंगे, आपका बगीचा स्वस्थ और अच्छा रहेगा। किसानों को सुझाव दिया जाता है। अब कई पौधों में हमने देखा कि उसके जो तने हैं, जहाँ से तना ज़मीन से जुड़ता है, वहाँ कुछ सड़न पाई गई। और उस हिस्से का सड़ना मतलब पौधे को नुकसान पहुँचाना है। तो पहले तो हमने किसानों को कहा कि भाई इसको बचाने के लिए आप तने पर पानी नहीं लगना चाहिए, इसलिए तने के आसपास मिट्टी का थाला बना दें, जिससे तने में पानी नहीं कम लगेगा या नहीं लगेगा, और उसमें जो फफूंदजनित बीमारियां हैं वो कम आएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर ये देखने में आता है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो तना जहाँ है, जहाँ से जड़ से जुड़ता है पेड़, वहाँ पे फाइटोप्थोरा का अटैक देखा गया है। और फाइटोप्थोरा के अटैक को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय ये है कि ऐसा फफूंदनाशक हो जो इस ग्रुप के फंजीसाइड्स पर काम करे। तो उसके लिए हमने 2 सुझाव दिए। एक तो हमने कहा भाई इसको जो है बोल्डेक्स मिक्सचर का ड्रेंचिंग किया जाए, और दूसरा हमने कहा कि भाई एक
अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है जो कि फाइटोप्थोरा ग्रुप की बीमारियों पर काम करता है और वो उसका नाम है स्टेग्रीन। स्टेग्रीन का छिड़काव अगर पौधों पर 2 आप पत्तों में डालेंगे तो जड़ में पहुंच जाएगा और जड़ में डालोगे तो पत्तों में पहुंच जाएगा। इसके उपचार की सिफारिश की गई है। बोर्डेक्स मिक्सचर बनाने के बारे में किसानों ने पूछा कि इसको कैसे बनाया जाए, क्योंकि जो संतरा लगाता है, नींबू लगाता है, या संतरा वर्गीय पौधे लगाता है या पेड़ बगीचे लगाता है, उसको बोर्डेक्स मिक्सचर बनाना जरूर आना चाहिए। तो इसका फार्मूला है 5-5-50, यानी 5 हिस्से चूना, कली का चूना, जो अच्छा चूना होता है उसको कली का चूना बोलते हैं अपने यहाँ पे, और दूसरा 5 हिस्सा नीला थोथा या कॉपर सल्फेट जिसमें करीब 24-25% तांबा होता है। इन दोनों का घोल बना लें, तो 1-1 के अनुपात में घोल बना लें पानी में, और फिर 10 लीटर पानी लें और 10 लीटर पानी में दोनों घोल को साइमल्टेनियसली 2 मग्गों से या 2 किसी भी लोटे से या किसी मग्गे से लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोहे और स्टील पर तो तांबा अपनी परत चढ़ा देता है, इसलिए इसमें प्लास्टिक के मग्गे यूज़ करना ज़्यादा हितकारी होंगे। तो पानी में दोनों जब मिलेंगे, चूना और नीला थोथा, तो इनके संयोग से कैल्शियम और तांबे का एक नया यौगिक बनेगा जिसको बोर्डेक्स मिक्सचर कहा जाता है। साल में कम से कम अपने बगीचों पर एक बार बोर्डेक्स का पेंट ज़रूर करें जो ज़मीन से 3-4 फीट ऊंचे तक हो, जिससे पौधे सारी फफूंद जनित बीमारियों से, कीड़ों से, सबसे मतलब एक अच्छा आवरण प्रदान करेंगे और प्रतिरक्षा प्रणाली आपको पौधों के लिए तैयार होगी।